बिहार के नालंदा जिला के अंतर्गत अस्थामा प्रखंड के जियर कुलती गांव में रजनीश हत्याकांड के मामला की जानकारी मिलते ही जाप नेता पप्पू यादव, रंजय सिंह, राजू ध्यानवीर घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार से मिलकर काफी मर्माहत हुए और सरकार से मांग किया, हत्यारे को सजा दो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, बच्चों को सरकार गोद ले, सरकारी नौकरी मिले। इन तमाम बात को लेकर जाप नेता पप्पू यादव और रंजय सिंह ने चरणबद्ध आंदोलन की धमकी दिया है। सरकार न्याय करे, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन कर न्याय दिलाने के लिए तत्परता से सड़क से सदन तक मांग करते रहेंगे। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं जाप नेता रंजय सिंह। जियर गांव के एक रजनीश सिंह नाम के निर्दोष व्यक्ति थे, जिनकी निर्मम हत्या शराब माफियाओं के द्वारा कर दी गई है। ये बात समझे में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी का जो शराब नीति है किसके पक्ष में है, जनता के पक्ष में है या शराब माफियाओं के लिए है। जनता के फेवर में अगर शराब नीति होता तो जनता सबसे पहले जहरीली दारू पी के नहीं मरती, और अगर माफियाओं के फेवर में है तो माफियाओं का तो काम हो रहा है। उसी का जो है विभत्स रूप नालंदा जिला के जियर गांव में देखने को मिला, जब हम अपने आदरणीय नेता माननीय पप्पू यादव जी के साथ वहां गए तो एक रजनीश सिंह की हत्या हुई है, जो कि बेहद ही गरीब और शिक्षित, लेकिन शिक्षित आदमी थे गांव के। उन पर वहां के लोगों ने बताया कि जिस दिन घटना हुई है उस दिन आबकारी विभाग के थाना प्रभारी जियर गांव आए थे और वहां से शराब माफिया को उठाकर ले गए थे, लेकिन 1 किलोमीटर जाने के बाद सेटिंग कर लिए और 50,000 रुपया लेके शराब माफिया जो शराब का कारोबार वहां करते हैं उनको छोड़ दिया गया। और उधर से शराब माफिया अपने घर पहुंचता है, एक मीटिंग करता है और रजनीश सिंह अपने खेत के तरफ गांव से निकलते हैं और उनको घेर कर मवेशी की तरह पैर, हाथ, चेहरा, गला सब काट दिया जाता है। तो रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मारने वाले शराब माफिया हैं किस संवर्ग के हैं, कैसे लोग हैं? लोग तो ऐसे कहता है कि ये दबंग हैं या निचले समुदाय के हैं या उच्च वर्ग के हैं, किस संवर्ग से आते हैं? नहीं, दबंग लोग नहीं थे। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी शराब बना के, ताड़ी बेच के अपना आजीविका चला रहा था, लेकिन शराब नीति के कारण उनका जीविका पर फर्क पड़ा है। सब सर्वप्रथम कोई भी चीज का जब बृहद रूप से उसकी बंदी करवाते हैं तो जन जागरूकता अभियान फैलाना चाहिए। नीतीश जी उसमें कामयाब नहीं हुए। इनका शराब के प्रति जन जागरूकता अभियान जीरो रहा। दूसरा नंबर, जो इस धंधे में लिप्त थे उसके लिए इन्होंने रोजगार की व्यवस्था नहीं की। तीसरी बात, अब जब लोग शिक्षित हुए हैं, जागरूक हुए हैं, जिनको शराब से नफरत है और सरकार का साथ देना चाहते हैं, तो उनकी जबान बंद कर दी जाती है, जिसका नतीजा जियर गांव में एक परिवार उजड़ गया। सर, 2 छोटे बच्चे हैं उसके। तो रंजन जी, आपका कहना है कि रजनीश सिंह ने यानी कुल मिलाकर शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद किया था, यही है ना? ये भी नहीं माना जाए, क्योंकि वहां के लोगों ने बोला कि इस आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं था। शक के आधार पर माफिया मतलब होता क्या है, उसके दिमाग में थोड़ा सा भी शंका हुआ और आपकी हत्या कर दी जाएगी। माफिया का मतलब अपराधी नहीं होता है, अपराधी से कई गुना आगे की बात को माफिया कहा जाता है। और ये कांड जो हुआ है, सबसे बड़ा तो मजाक का विषय ही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अपने गृह जिला में वो गंगा का जल पहुंचा सकते हैं, लेकिन शराब को नहीं रोक सकते हैं। जब आपका जिला सुरक्षित नहीं है तो बिहार सुरक्षित है, ये कैसे लोग माना जाए? और दूसरी बात है कि जब ये नीति फेल है तो आप शराब को चालू क्यों नहीं करते हैं? हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारा बिहार जो बर्बाद हो रहा है, हमारे बिहार के लड़के, बच्चे या जो भी यहाँ के धनी मानी शौकीन लोग हैं,
जो अदर स्टेट में जाके शराब पी रहे हैं और वहाँ की सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है उससे बिहार को नुकसान है। देखिए रंजन जी, सबसे बड़ी बात है इस शराब के धंधे में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि उनके गृह जिला में ही शराब धंधे में जो लिप्त लोग हैं उनको बचाने के फेरा में एक व्यक्ति की जान चल गई। इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रजनीश सिंह के जो मारने वाले हैं वो कहाँ हैं, किस हालत में है, रजनीश सिंह के परिवार किस स्थिति में है, इसके बारे में बताएं। रजनीश सिंह के परिवार की स्थिति ये है कि वर्षा का जो समय है उसके पास सोने का जगह नहीं है, न घर है न ठिकाना, टीन का शेड है छत पर, गेट में उसका जो है दरवाजा नहीं है, उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, 2 बच्चा है जिसमें एक बच्चा का किडनी फेल था, एम्स में इलाज चल रहा है, अभी सुधार में है, और उसके एक बूढ़े पिताजी हैं, उसका भरण पोषण का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पार्टी की तरफ से सरकार से मांग करना चाहता हूं, हमारे नेताजी भी मांग किए हैं कि उनके परिवार को अविलंब 25 लाख रुपया नगद दिया जाए, अपराधियों को पकड़ कर स्पीडी ट्रायल करके कठिन से कठिन सजा दिया जाए, और तीसरा बात है कि उसके बच्चे को पढ़ने का व्यवस्था किया जाए, उसकी पत्नी शिक्षित है, उसको किसी भी लेवल का कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का ही उसको नौकरी दिया जाए, कम से कम ये मुआवजा तो बनता है, क्योंकि ये हत्या जो हुआ है सरकार के नीति के कारण हुआ है। अगर सरकार बिहार में शराबबंदी नहीं करती तो ऐसी जो हत्या हुई है ये हत्या नहीं होती, और ऐसी अनगिनत हत्याएं रुक जाएगी और शराब माफियाओं का मनोबल तुरंत गिर जाएगा, उसका धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार अपने ईगो में है, और इनके ईगो के कारण बिहार के युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिनकी हत्याएं हो जा रही है, जो शराब बेचने निकल पड़े हैं घर से, जो घर से पैसे के लालच में शराब बेचने निकल पड़ गए हैं, और कल उनके रास्ते में जो लोग आएंगे उसकी हत्या कर देंगे। यानी बिहार में शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी अपराध का फैक्ट्री चला रहे हैं और उसमें माफियाओं का प्रोडक्शन करवा रहे हैं।